नमस्ते दोस्तों, मैं डिवाइन वर्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डे 3 में। और हमारे 28 डेज मैजिक ग्रेटिट्यूड चैलेंज का आज का टॉपिक है मैजिकल रिलेशनशिप्स, यानी अपने रिश्तों में ग्रेटिट्यूड लाना। कल मैंने आपसे कहा था कि आप अपने 3 सबसे इम्पोर्टेंट लोगों के फोटोज रेडी रखिए। तो अगर आपने वो फोटोज रखे हैं तो अभी सामने रख लीजिए। अगर नहीं है तो उनके चेहरे आप मन से इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास नोटबुक और पेन रखिए और मोबाइल को साइलेंट पर रख दीजिए। और थोड़ा पानी भी या पानी की बोतल है, पानी का ग्लास है, रख लीजिए और रेडी हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा रिकैप कर ले। पहले दिन हमने क्या किया था? डे 1 में हमने काउंट योर ब्लेसिंग किया। डे 2 में हमने मैजिक रोक से रात का ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। आई होप आपने कल रात को ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया रहेगा, राइट। और आज हम इन दोनों को मिलाकर अपने रिश्ते सुधारेंगे, राइट। चलिए, तो आज का इंटेंशन सीधा सा बोल के हम लोग सेट कर लेते हैं। बोलिए मेरे साथ, मैं अपने सभी रिश्ते प्यार, समझ और शांति से भरना चाहती हूँ। मैं अपने सभी रिश्ते प्यार, समझ और शांति से भरना चाहता हूँ। चलिए, आप लोग आपके हैंड्स आप हार्ट पे भी रख सकते हैं, दिल पर हाथ रख दीजिए। सभी लोग ये सेंटेंस बोलिए अगेन। मैं अपने सभी रिश्ते प्यार, समझ और शांति से भरना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, बोलिए सभी। आप सभी को ओनली सुनना नहीं है, क्योंकि ये 28 डेज का अभ्यास है। तो आप लोगों को मेरे साथ ये प्रैक्टिकल, जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, ग्रेटिट्यूड सिर्फ बोलने से नहीं होता। जब आप स्पेसिफिक ग्रेटिट्यूड लिखते हैं और फील करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत गहरा होता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं। किसी का प्यार, सपोर्ट, एक छोटी मदद, एक छोटी स्माइल। ठीक है, आज हम जैसे फोटोज प्लस लिखना प्लस फिल करना, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, या ये कॉम्बो रिलेशनशिप एनर्जी को चेंज करता है। ठीक है, तो चलिए अब आप अपनी नोटबुक ले लीजिए, निकालिए। आज हम क्या करेंगे, 3 लोगों को चूज करेंगे। जैसे मैंने कल आपको टास्क दिया था, बट जिन्होंने नहीं किया है कंप्लीट, ठीक है, नहीं आप फोटोज रेडी रखे हैं तो भी चलेगा। आपको 3 इम्पोर्टेंट जो भी लोग हैं, ठीक है, या जो आपके लिए बहुत क्लोज है, जैसे आपकी माँ, पापा, आपके कोई पार्टनर, आपके स्पाउस है, दोस्त, टीचर, जिसे भी आप चूज करो। ठीक है, हर एक के लिए आपको क्या करना है, 5 स्पेसिफिक रीजन लिखने हैं, टोटल 15 लाइंस। ठीक है, फॉर्मेट आपको कैसे रखना है, जैसे फर्स्ट आप क्या लिखोगे, लिखिए, अभी लिखिए मेरे साथ। आप लिखेंगे थैंक यू, और जिनको भी आप थैंक यू कहना चाहते हैं उनका नाम, जैसे कि थैंक यू माँ, और किस लिए आप उनका थैंक यू करना चाहते हो ना, आपके प्यार के लिए, आपके गाइडेंस के लिए, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, किसके लिए थैंक यू कहना चाहते हो, आपने मेरी केयर की उसके लिए, ठीक है, जो भी, ठीक है। और एंड में आपको लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलिए, और आप इस वीडियो को पॉज कर आप वो 3 लोगों के, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, उस तरह से आप क्या करेंगे, थैंक यू। अब आपके स्पाउस के बारे में लिखना चाहते हैं तो उनका नाम लिख लीजिए, और आप किस लिए धन्यवाद कह रहे हो ना, फॉर किसके लिए थैंक यू, तो वो आपको लिखना है। और लास्ट में 3 बार आप क्या करेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया रहेगा, फर्स्ट डे में मैंने आपको ऐसे ही बोला था, आपके जो भी ब्लेसिंग्स है,
ठीक है। उसके आगे आपको 3 बार लिखना था। आई होप आपने वो एक्टिविटी करी है भी। अगर नहीं करी है तो आज आप मेरे सामने इस सेशन में करिए, ठीक है। अब भी करिए। आप जितना मेरे साथ इस वीडियो में टास्क कंप्लीट करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा, ये जो आप वीडियोस देख रहे हो उसका, ठीक है। चलिए, जैसे हम अपनी माँ को, जिनको समझ में आ गया है वो आप लोग लिख सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आया है तो आप लोग फिर से सुन लीजिए। जैसे थैंक यू माँ ना, जब मैं बीमार था तो आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। तो उनका नाम और लिखना है, ओनली बोलना नहीं है। खास यहाँ पर मेरी बात जो है वो सुन लीजिए, ठीक है। आप लोगों को लिखना है। चलिए, ऐसे ही आप क्या करोगे, तीनों पर्सन के लिए इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। जैसे मैं कुछ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ तो आप लोग उससे भी आइडिया लेकर लिख सकते हैं। जैसे थैंक यू माँ फॉर योर अनकंडीशनल लव एंड फॉर वेकिंग अप एट नाइट टू टेक केयर ऑफ मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू माँ आपके अनकंडीशनल प्यार के लिए, और जब भी ना, और मेरा ख्याल रखने के लिए, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू ना। जब भी हम हमारे माँ पापा या हमारे बच्चे भी, इवन अभी ना अगर आपके हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अपने बच्चे बीमार रहते हैं, या इवन हम भी छोटे थे, हम बीमार पड़ते थे तो हमारी माँ रात भर जाग जाग कर हमारा ख्याल रखती थी। तो उसके लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए, जो निकल रहा है फीलिंग्स आपको निकालना है बाहर और लिखना है। बहुत ही अच्छा फील करोगे रियली। जैसे कि कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, उसका नाम रोहन है, चलो हम ले लेते हैं। थैंक यू रोहन फॉर लिसनिंग टू मी व्हेन आई वाज सो स्ट्रेस्ड एंड गिविंग मी टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे थैंक यू रोहन, आपने मुझे सुना जब भी मैं स्ट्रेस में था या थी, तो आपने मुझे टाइम दिया, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपकी कोई सिस्टर है तो वो भी लिख सकते हो। थैंक यू, उनका नाम लिख लीजिए। थैंक यू नेहा फॉर मेकिंग मी लाफ ऑन माय वर्स्ट डे एंड ब्रिंगिंग लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मधु फॉर मी ना, फॉर मेकिंग मी लाफ इन माय, जब भी मेरे बुरे दिन चल रहे थे तो आपने मुझे हंसाया, मेरे जीवन में लाइटिंग लाया, या आपने मुझे सपोर्ट किया, मुझे आपने हेल्प किया ना। तो आप ना इस तरह से उनको यहाँ पर धन्यवाद लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और आगे मैं आप लोगों को मेडिटेशन भी करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो अब जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग ये सारा फीलिंग्स फिर से हम लोग ये महसूस करने वाले हैं। तो जल्दी से आपको लिखना है। थैंक यू, आप किसी आपके मेंटर है, कोच है, गाइड है, टीचर है, आप उनको भी कर सकते हैं। थैंक यू सर या मैडम फॉर योर गाइडेंस एंड फॉर बिलीविंग इन मी व्हेन आई डाउटेड माई सेल्फ। और आगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब भी मैंने मेरे खुद पर डाउट करना स्टार्ट किया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या मेरा ग्रोथ नहीं हो सकता है, बट आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे आपने गाइडेंस दिया कि नहीं, आप में वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए, जल्दी से आप कंप्लीट करिए, या आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब एक फोटो आपको क्या करना है, उठाना है, या आपके फोन पे फोटो आप ओपन कर लीजिए। फोटो देखकर आप क्या करेंगे, धीरे से बोलेंगे थैंक यू, जिसका भी फोटो आपने लिया है, थैंक यू माँ, और फॉर स्पेसिफिक जो भी रीजन है जिसके लिए आप थैंकफुल होना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया, ठीक है।
वो रीजन बोलिए और दिल से उनका शुक्रिया अदा करिए। बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर कोई पुराना दर्द या मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो मन में प्यार से बोलिए मैं तुम्हें रिलीज करता हूँ ना, रिलीज करती हूँ। मैं तुम्हें शुभकामनाएं भेजती हूँ, मैं तुम्हें शुभकामनाएं भेजता हूँ। इस तरह से आपको फोटो को देखते हुए ना, हर एक फोटो के लिए 1 से 1.5 मिनट आप ले लीजिए। और जैसे कि अभी फर्स्ट फोटो हो गया, आप सेकंड फोटो ले लीजिए, थर्ड फोटो ले लीजिए। इस तरह से आपको सारे फोटो में देखकर, इस तरह से फोटो को देखकर बात करना है, ठीक है, और उन्हें थैंक यू कहना है। चलिए अभी आप क्या करेंगे, कंफर्टेबली बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अपना हाथ दिल पर रख लीजिए, अपना हाथ दिल पर रख लीजिए और पूरा ध्यान अपने सांसों पर। अगेन एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। अब अपने दिल के बीच एक गोल्डन ग्रीन रोशनी इमेजिन करिए। एक गोल्डन ग्रीन रोशनी इमेजिन कीजिए, एक प्यारी सी रोशनी जो सॉफ्ट और वार्म है। हर सांस के साथ ये रोशनी आपके दिल को और ज्यादा खोल रही है। हर सांस के साथ ये रोशनी आपके दिल को और ज्यादा खोल रही है। अब पहले व्यक्ति को सामने लाइए ना, जैसे आपके पास फोटोज हैं तो उनको सामने लाइए या इमेजिन करिए या उनके चेहरे को देखिए, उनकी मुस्कान इमेजिन कीजिए, मन ही मन कहिए थैंक यू। उस व्यक्ति का नाम लीजिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन मी। थैंक यू, आपने जो भी चीज आपने मुझे दी है मेरे लाइफ में उसके लिए। थैंक यू फॉर स्पेसिफिक जो मेमोरी रहेगा ना आपके दिमाग में, जो खुशी वाला मेमोरी रहेगा उनके साथ, तो उसके लिए उनको थैंक यू बोलिए। और अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोचिए कि आपके दिल से निकलती गोल्डन ग्रीन रोशनी उन तक पहुंच रही है, जैसे एक प्यार भरा ब्रिज। देखिए, इमेजिन करिए एक गोल्डन ग्रीन रोशनी आपके दिल से निकलते हुए उन तक पहुंच रही है, जैसे एक प्यार भरा ब्रिज। चलिए अब दूसरे व्यक्ति को इमेजिन कीजिए, धीरे से कहिए थैंक यू। उनका नाम लीजिए, फॉर योर लव, सपोर्ट, गाइडेंस। I send you my blessings and forgiveness। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं, जो भी ना आप उनको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, लव भेजना चाहते हैं, आप उन्हें माफ करना चाहते हैं, बोलिए उन्हें जो भी आपको फीलिंग आ रहा है उस व्यक्ति के लिए शेयर करिए। अगर कोई बुरा पड़ रहा हो तो आप मन में बोल सकते हैं मैं उसे छोड़ देता हूँ या मैं उसे छोड़ देती हूँ। जो भी वो फीलिंग है या वो जो भी बुरा पल है उस फीलिंग्स को आप यहाँ पर रिलीज कर दीजिए। बोलिए मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं
अब आगे बढ़ना चाहती हूँ और उस बुरे पल को रिलीज कर दीजिए। अब तीसरे व्यक्ति को ले लीजिए और कहिए थैंक यू, उनका नाम लीजिए और बोलिए ना किसके लिए आप थैंक यू है, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लाइफ, मेरे लाइफ का पार्ट बनने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब तीनों को एक साथ देखिए, 3 अलग अलग गोल्डन पिलर्स जो आपके दिल से सब तक प्यार फैला रहे हैं। महसूस कीजिए आपका दिल हल्का, वार्म और फुल है। अब मन में इन अफर्मेशन को दोहराइए। मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान से भरे हुए हैं। मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान से भरे हुए हैं। मैं अपनी जिंदगी के लोगों का दिल से आभारी हूँ। मैं अपनी जिंदगी के लोगों का दिल से आभारी हूँ। मैं अपने रिश्तों में पीस और अंडरस्टैंडिंग अट्रैक्ट करती हूँ। मैं अपने रिश्तों में पीस और अंडरस्टैंडिंग अट्रैक्ट करता हूँ। अब 3 गहरी सांस ले और हर सांस के साथ ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर लॉक इन कीजिए। करिए, ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर लॉकिंग कर लीजिए गहरी सांस लेते हुए। और जब भी आप रेडी हैं तो धीरे से आंखें खोलिए और हाथों को अगेन आप दिल पर रखिए और एक हल्का सा स्माइल आपके फेस पर लाइए। और चलिए, अब आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में 2 लाइन्स लिखनी है, ठीक है। आज मेडिटेशन में आपने क्या फील किया, या लिखिए आज मैंने क्या फील किया, तो वो आपको लिखना है। और मैं आज किस के लिए एक छोटा एक्शन करूंगा या करूंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके जो भी लव्ड वन है ना, जिनको आपने कितने समय से मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, हेल्प नहीं की ना, तो आज आप उन्हें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या उनसे आप कॉल पे बात कर सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड है, उनसे आपने बहुत दिनों से बात नहीं की है, किसी को आपको थैंक यू बोलना है, तो आज के दिन बोल दीजिए उनको, ठीक है। अच्छा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कमेंट्स में एक लाइन भी लिख दीजिएगा, आज मैंने ना, जो भी जिनके लिए भी आपने, जैसे मम्मी के लिए, आपके कोच के लिए, जिनके लिए भी आपने ग्रेटिट्यूड फील किया वो और रीजन क्या था, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप इस तरह से लिखते हो, आप लोग देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को 3 डेज का, आप लोगों को 28 डेज का हमने क्या किया है, अभ्यास स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट में आप जो भी महसूस करते हैं या जो भी आपको एक्टिविटी मिलती है, तो आपको यहाँ पर शेयर करना है। इससे क्या होगा पता है आप लोगों को, इससे दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा ना। तो ज़रूर से आप लोग कमेंट भी करिए, आप किसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो और ना किस रीज़न के लिए, तो वो भी आप लिखिएगा। और चलिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को, जैसे हमारे अभ्यास चल रहे हैं, तो रात को सोने से पहले अपना मैजिक रोप हाथ में लेकर आज का सबसे अच्छा रिलेशनशिप मोमेंट याद करना है और दिल से आपको क्या करना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। तो जरूर से आज आप ये रिचुअल करिए, ठीक है। आप रोज जितना करोगे ना उतना रिजल्ट आएगा, राइट।
और एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी से मुझे कहनी थी, जैसे कि ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को या अपनी बाउंड्रीज को तोड़ दें। अगर रिश्ता टॉक्सिक है तो पहले अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी आपको देना है, राइट। और ग्रेटिट्यूड से हम स्ट्रेंथ और क्लैरिटी लाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर हमेशा पहले है। चलिए अभी थोड़ा हम क्या करेंगे, कल हम डे 4 है, ठीक है। तो कल का हमारा टॉपिक ये रहेगा मैजिकल ना, जैसे कि डे 4 में मैजिकल हेल्प करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा हैंड मिरर आप लोग रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग सेल्फ ग्रेटिट्यूड करने वाले हैं। और आप अपने फोन में 1 से 3 फोटो आप रख सकते हैं जब आप खुद को हेल्दी एनर्जाइज महसूस करते थे, ठीक है। तब के कोई फोटो रहेंगे जो आपको बहुत ही, उसे देखकर बहुत ही ना अच्छा फील होता है ना, जब आप अच्छे हेल्दी थे, एनर्जाइज थे। और उस समय के जो अगर आपके पास फोटो है, ऑप्शनल है अगर है तो आप लोग रखिए, ताकि आपको जैसे कि आप फोटो देखेंगे और वो एक्टिविटी करेगी ना, वो कल मैं बताऊंगी क्या करना है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और नोटबुक और पेन रखना ही है आपको, क्योंकि हमें जर्नलिंग करनी है, लिखना ही है। और आई होप आप लोग रोज ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो ना। और आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट भी बनाकर ले लीजिए, जैसे कि हमारे बॉडी के 3 पार्ट्स या फंक्शन जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, बहुत सारा, जैसे आपके आंखें, पैर, हार्ट या डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है। तो आप किसके लिए ग्रेटफुल होना चाहते हो, ताकि सेशन में आपको आसानी रहेगा, आप ज्यादा सोचेंगे नहीं। तो वो ये टास्क अगर कंप्लीट रहेगा आपका, तो कल आप सीधा उसको ही सोचकर ना, ज्यादा एनर्जी यहाँ वहां नहीं लगाओगे, सीधा उसी से ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आप मैजिक रॉक रात भर साथ में रखिए, और प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। रोज आपको करना है, ये चीजें रेडी कर लीजिए ताकि कल हम प्रैक्टिस तुरंत कर सके। तो दोस्तों, आज आपने अपने रिश्तों के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड किया, बहुत बहुत खूब। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उस व्यक्ति को शेयर कीजिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और कमेंट में छोटी सी लाइन लिख दीजिए, टुडे आई थैंक, जिसके लिए आप थैंक हो, और फॉर रीजन, उनका नाम एंड रीजन। और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल ऑन कर दीजिए, और कल 7:07 AM पर मिलते हैं डे 4 मैजिकल हेल्प के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति।